आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यूज कर रहे थे मैथ्स के, और उसी की कंटिन्यूएशन में आज मेरा 9th लेक्चर है। और आज का टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक लेक्चर पहले ले चुकी हूँ, और ये आज उसका हमारा सेकंड लेक्चर है। उसमें हमने पहले वाले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है हमारा, या देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 6 गुनी हो जाएगी? ठीक है, देखो 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है। मान लो कि हमने मूलधन मान लिया। मूलधन कितना है हमारा? x, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया कि मूलधन है हमारी, जो मेन धनराशि है वो है हमारी x। ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो x है हमारी राशि, और वो दोगुनी हो जाती है कितने दिन में? 7 वर्ष में, राइट। कितनी हो गई यहाँ पे? दोगुनी हो गई, 2x हो गई। अब कितने वर्षों में यह धनराशि 6 गुनी हो जाएगी? अब आपको पता है कि देखो ये क्या है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज है, इसका मतलब है कि हर साल इसमें कितना क्या होगा? जो ब्याज है वो हमेशा सेम रहेगा, राइट। साधारण ब्याज में वही होता है कि जो ब्याज होता है वो हर साल सेम रहता है। तो अगर 7 वर्ष में इसका दुगुना हुआ है तो अगले 7 वर्ष में भी क्या होगा? जैसे इस 7 वर्ष में कितना बढ़ा है? कितनी राशि बढ़ी? एक्स राशि बढ़ी, क्योंकि 7 वर्ष बाद में कितनी हो गई? 2x हो गई। तो x तो जो मूल राशि थी वही है, और 7 वर्ष में कितनी बढ़ी है? सिर्फ x बढ़ी है, राइट। तो 7 वर्ष में x बढ़ी है, इसको करनी कितनी है? 6 गुनी करनी है, मीन्स इसे 6x करना है। तो कितने 7 वर्ष लगेंगे इसके? देखो 7 वर्ष पहले ये लगे, राइट। मैं इसको साइड में लिख देती हूँ। यहाँ पे हो गई हमारी 2x, राइट। अब अगले 7 वर्ष आते हैं, छोटा सा मैंने वो कर दिया। अगले 7 वर्ष आते हैं तो उसमें कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी? 1x और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अगले 7 वर्ष में 4x हो जाएगी। अगले 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। 6x करनी है, 6 गुनी करनी है इसको। और अगले 7 वर्ष में यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम यहां से देखें, ये x थी और इसकी कितनी हो गई? 6 गुनी हो गई। तो कितने वर्ष लगे इसे? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। कितना टाइम लगा? 35 वर्ष लगे इसे 6 गुनी होने के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आया हुआ है संगणक 2019 में, और इसका आंसर होगा ए, 35 वर्ष, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धनराशि जिस पर वह धनराशि जिस पर 5% प्रति वर्ष, 5%, इट मीन्स ये क्या दी हुई है? दर दी हुई है, राइट। इसमें दर कितना दिया है? 5%। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। ब्याज किस टाइप का लगा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है। ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन साधारण ब्याज है। तो जो ब्याज मिलता है वो ब्याज कितना मिलता है? ब्याज ये बोल रहा है कि 1 रुपया प्रतिदिन, राइट। प्रतिदिन मिल रहा है 1 रुपया। तो हम अगर 1 साल का निकालते हैं, अगर हम 1 साल का निकालें, क्योंकि जो दर दी हुई है ये 5% प्रति वर्ष दी हुई है, तो एटलीस्ट ब्याज भी हम 1 साल का तो निकालें। तो 1 साल में ये 1 रुपया होता है 1 दिन का। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। तो 365 दिन में ब्याज कितना हो जाएगा? 365 गुणा 1 रुपया, राइट। तो कितने रुपए हो गए? 365, 365 गुणा 1, 365 रुपए। 1 साल का ब्याज मीन्स समय हमने कितना कंसीडर किया? यहाँ पे समय लिया हमने 1 वर्ष। इट मीन्स अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई? हमारे पास दर आ गई 5%, ब्याज आ गया 365 रुपए, और समय आ गया 1 वर्ष। इसने पूछा क्या है? वह धनराशि। तो वो धनराशि कितनी है? वो धनराशि हमें बतानी है। इट मीन्स जो मूलधन है, मूलधन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, मूलधन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने मूलधन मान लिया
कि जो मूलधन जो राशि है वो कितनी है, x है। ठीक है, वो कितनी है, x है। तो वही हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हम सभी को पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या रहता है, मूलधन, मूलधन x है गुणा दर, दर कितनी है 5, गुणा समय, समय कितना है हमारे पास 1 वर्ष, बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज हमारा कितना बना 365 रुपए। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम लोग, कितने बने 365, राइट। हमें निकालना क्या है, x निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5x, 5x बराबर 365 0 0, x बराबर हो जाएगा 365 0 0 बटे 5, काट देते हैं इसे, 5 7 35, 5 दिया 15 0 0, 7,300 रुपए। कितना हो गया 7,300 रुपए, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपके संगणक 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा जो ट्रिक लगानी है आपको वो यहीं पे लगानी है कि इन्होंने जो ब्याज दिया हुआ है वो 1 रुपया प्रतिदिन दिया हुआ है। एक दिन का ब्याज कितना बनता है 1 रुपया, तो हम तो 1 साल के लिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हमारी दर 1 साल की है। तो हम 1 साल के लिए निकालेंगे तो ब्याज भी हमें क्या करना पड़ेगा 1 साल के लिए निकालना पड़ेगा। तो हमने उस हिसाब से ब्याज निकाल लिया, राइट। फिर आगे इजी है, आगे आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यस, एक निश्चित राशि पर, राशि कितनी है वो नहीं दी है इन्होंने, बट बोला है एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से, दर दी हुई है, दर इन्होंने दी हुई है 10%। ठीक है, 2 वर्ष में, टाइम भी दिया हुआ है, समय दिया है, समय दिया है इन्होंने 2 वर्ष। 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है, अंतर है 874। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर कितना है 874 रुपए, 874 रुपए है। ठीक है, तो राशि है, तो वो राशि हमें कितनी है वो निकालनी है। मीन्स मूलधन, मूलधन जो कितना है वो हमें निकालना है। मूलधन दिया हुआ नहीं है तो हमने उसको x एज्यूम कर लिया कि x है। अब मैंने आपको पीछे वाली क्लास में भी बताया था कि जब भी आप लोगों को क्या दे के रखे, चक्रवर्ती ब्याज और जो साधारण ब्याज है, अगर इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। बिकॉज अगर इनका फॉर्मूला पुट करके आप सोल्व करते हो तो काफी सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसमें लेंथ भी हो जाएगा, टाइम लगेगा। इसीलिए ये चीज भी अच्छा है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से डायरेक्टली कर लो तो विद इन मिनट्स आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा मूलधन, पीछे वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, मूलधन बराबर दोनों का अंतर कितना है वो अंतर गुणा 100 की पावर कितना, टाइम कितना है 2 वर्ष है ना, तो 2 बटे दर का स्क्वायर, दर का स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, राइट। ये कितने साल के लिए है 2 वर्ष के लिए, ये जो फॉर्मूला है ये कितने के लिए है 2 वर्ष के लिए। अगर यही फॉर्मूला आप 3 वर्ष के लिए लगाते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर 3 वर्ष का आता है तो आप सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकाल लेना। लेकिन अगर 2 वर्ष यहाँ पे आता है, समय 2 वर्ष आता है, तो यही वाला फॉर्मूला रखना, इजी है, सिंपल भी है, आप लोग कर लोगे। और वैसे मुझे लगता है कि सेकेंड ग्रेड तक तो, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड, यहाँ तक तो सिर्फ इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें सिर्फ 2 वर्ष से ज्यादा नहीं देंगे। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखते हो तो RS प्री के अंदर आया हुआ है और फिर भी इन्होंने जो टाइम दिया वो 2 वर्ष दिया, बिकॉज 3 वर्ष में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे मूलधन कितना है x बराबर, दोनों का अंतर कितना है 874 गुणा 100, गुणा 100 बटे दर, दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई है हमारी 10, दर का स्क्वायर तो 10 गुणा 10, तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, कट गया, तो x बराबर कितना बच गया 87,400, 87,400। देखो विद इन मिनट्स में आपका आंसर आ गया है 87,400। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 वर्ष में 9%,
3 वर्ष में मीन्स टाइम दिया हुआ है, समय इन्होंने दिया हुआ है 3 वर्ष, राइट। 3 वर्ष में 9% प्रति वर्ष, 9% इट मीन्स क्या दिया इन्होंने, दर दी हुई है। दर कितनी दी है, 9%। दर पर साधारण ब्याज लगने पर, कौन से ब्याज की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। साधारण ब्याज लग रहा है, लगने पर एक धनराशि 2921 बन जाती है। धनराशि इतनी बन जाती है, इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। बन जाती है, राशि इतनी बन जाती है मीन्स मिश्र धन दिया हुआ है, तो इन्होंने मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन 2921 रुपए, राइट। 21 रुपए बन जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए, मीन्स मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है कि मूलधन कितना है उसका, राइट। मूलधन हमारा कितना है वो हमें ज्ञात करना है। ये किसके, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, मूलधन नहीं है तो उसकी जगह मिश्रधन दे दिया इन लोगों ने, तो हमारे लिए सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज, ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट से जो ब्याज आया वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन, मूलधन कितना है x गुणा दर, दर कितना है 9 गुणा समय, समय 3 बटे 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, ब्याज है, तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन इस ब्याज, ठीक है। तो मिश्रधन कितना है हमारा 2921 माइनस मूलधन कितना है x, तो ये ब्याज हो गया हमारा, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने सिर्फ फॉर्मूले में इक्वेशंस पुट किए हैं और कुछ नहीं किया, राइट। अब एक काम करते हैं, इनको आपस में जहां पे मल्टीप्लाई करना है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इधर 100 है, तो एक काम करते हैं, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 00 माइनस 100x, 100x बराबर 9 27, 27x, राइट। एक काम करते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं, x x दोनों साथ में रख देते हैं, तो 100x और 27x ये कितने बन जाएंगे, 127x बन जाएंगे, राइट। 127x बराबर 292100, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 292100 अपॉन 127, राइट। अब एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 292100 इसमें भाग देना है कितने का, 127 का देना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार से ज्यादा तो नहीं जाएगा, 2 बार देख लेते हैं, 2 बार, 7 दूनी 14, 4 और 1 5, 2 एकम 2, कितना बच गया, 12 में से 4 गया तो 6 7 8, 8 में से 5 गया 3, ठीक है 38, और एक ही हमने ले लिया, तो अब की बार आई थिंक 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार 7 21, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3, राइट। पूरा चला गया है, तो यहाँ पे तो 2 0 है, ये 2 0 और आ जाएंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2300, 2300 हमारा सी वाला जो आंसर है वो सही है। 2300 आंसर आ गया, इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2300 रुपए, राइट। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, राइट। देखो काफी बार क्या होता है, फॉर्मूला हमें याद होता है बट हमें नहीं पता होता कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, तो बस आपको वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इधर क्या आता है, ब्याज आता है, राइट। तो ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यहाँ पे आप ब्याज की जगह क्या लिख दोगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर, मीन्स यहाँ पे दर दी हुई है उन्होंने, दर कितनी दी है, 10%, 10%, राइट। ब्याज कौन से ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। दर पर 2000 कितने वर्ष में मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया है इन्होंने, मूलधन कितना दे रहा है 2000 रुपए, कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा, मिश्र धन दे रहा है कि 2000 को कितने में करना है, 2420 बनाना है उससे, तो मिश्र धन कितना करना है, इसको इसको करना है 2420, राइट, ठीक है।
कितने वर्ष में, ओके कितने वर्ष में, मीन्स इसने टाइम पूछा है हमसे, कितने समय में, कितने समय में ऐसा हो जाएगा वो बताओ आप हमें। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, मिश्र धन का होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखो एक बार मैं लिख देती हूँ, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 2000 गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है 10, 10/100, राइट। और यहाँ पे आता है हमारा समय, टाइम, जो कि हमें पता करना है, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मिश्र धन भी हमारा दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं मिश्र धन भी लिख देते हैं। वो कितना है 2420, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें से टी निकाल लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो जीरो में से जीरो निकल गया, ठीक है। अब कितना हो गया 242/200 बराबर, ये जीरो से जीरो कट गया, 10 और 1 11, 11/10 की पावर कितनी है पता नहीं है, टी है इसकी पावर, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब भी पावर वाला क्वेश्चन होता है जो आपको सोल्व करना होता है, तो आप क्या करोगे, इसका बेस सेम करने की ट्राई करो, ठीक है। या तो बेस को सेम करो या पावर को सेम करो। पावर तो हम सेम नहीं कर सकते बिकॉज पावर तो टी है, तो इसका बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, 2 से कट जाएगा, पहले इसको 2 से काट देते हैं। 100 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यस ये तो हो गया। देखो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 11/10 का स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट साइड में है, बराबर 11/10, इसका कितना है, पावर कितनी है, टी है। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2, टी बराबर 2, 2 ईयर्स, ठीक है। तो टी कितना आ गया हमारा 2 वर्ष, जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये अभी आपके रीड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, यदि यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 हो, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ओके। ये क्या बोला, जो बोल रहा है हम वो लिखते हैं। 600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए का 4 वर्ष का कितना होगा, 600 मूलधन गुणा दर, दर नहीं दी हुई है, गुणा समय 4/100, यही होगा ना, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो 600 का 4 वर्ष का ब्याज यही होगा, प्लस 600 का 2 वर्ष का गुणा दर, दर इसमें भी नहीं दी हुई तो आर ही रखेंगे क्योंकि दोनों में सेम दर है, गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। आगे वाले का ये हो गया, साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 रुपए है, ये कितने के बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जो वर्ड में लिखा हुआ है वो मैंने मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हमें क्या निकालना है, सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले काट देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, 24 आर प्लस 6 दूनी 12, 12 आर बराबर 180, राइट। 24 और 12 कितना हो गया 36, 36 आर बराबर 180, 18 दूनी 36, 2 पंजो 10, तो आर बराबर कितना हो गया 5, आर बराबर 5%, ठीक है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ये रीड सेकंड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि का 5 वर्ष का, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का में समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, राइट। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मीन्स किसकी बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मूलधन का, पहले मूलधन भी मान लेते हैं कितना है, मूलधन कितना होगा हमारा, मूलधन होगा हमारा x, मूलधन का 3/5 हो जाता है, क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। अच्छा ठीक है, तो साधारण ब्याज जो है मीन्स
जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या कितना हो जाता है, मूलधन का 3/5। मूलधन का 3/5, तो ये कितना हो गया, 3/5 गुना एक्स, 3/5 गुना एक्स। ये क्या हो गया हमारा, ब्याज हो गया, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, तो हमें निकालना क्या है, हमें दर निकालनी है, राइट। दर कितनी है वो हमें निकालनी है कि दर कितनी होगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, ब्याज का फॉर्मूला सीधा है। ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर। दर कितनी है नहीं पता, आर ले लिया हमने, उसको दर को हमने आर एज्यूम कर लिया, आर है। दर गुणा समय, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100, यही है फॉर्मूला। ब्याज भी दिया हुआ, ब्याज कितना है 3/5 एक्स, लिख देते हैं 3/5 एक्स बराबर एक्स गुणा आर गुणा 5/100। एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 300, 5 इधर आ जाएगा, 25, 25 बराबर आर, ठीक है। अब इससे काट देते हैं, 25, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आर बराबर कितना हो गया 12%, राइट। तो आर कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, आर हो जाएगा हमारा 12%, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये भी आपका, हाँ ये भी रीट में आया हुआ, रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज पर। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि दी गई है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज पर एक निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में, बात कौन से ब्याज की कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। एक धनराशि 2 वर्ष में, धनराशि कितनी है, मान लेते हैं मूलधन, मूलधन है दिया हुआ नहीं है तो हम उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। एक धनराशि 2 वर्ष में, समय दिया है इसने, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, राइट। 2 वर्ष में 4,624 रुपए कितनी हो जाती है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाता है इसका 2 वर्ष के अंदर, 4,624 रुपए हो जाती है, ठीक है। तथा 3 वर्ष में, 2 वर्ष में तो ये हो जाती है, और 3 वर्ष में अगर समय लिया इसने 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में हो जाएगी, 3 वर्ष में इसका मिश्र धन हो जाएगा 4,913, 4,913 रुपए, राइट। हो जाती है तो दर होगी, तो उसकी दर कितनी है, आर कितना है, आर हमें निकालना है, राइट। आर कितना है वो हमें निकालना है। यहाँ पे देखो मूलधन दिया है, समय दिया है और मिश्रधन दिया है, और हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, ठीक है। देखो एक चीज तो ये है कि यहाँ से अपन एक चीज कर सकते हैं, दर निकालने का सबसे सिंपल तरीका, जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पीछे वाली क्लास में भी आई थिंक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का जो है वो। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 वर्ष दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 वर्ष दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि 1 वर्ष का ब्याज हमें समझ में आ रहा है कि 1 वर्ष में, जब 2 वर्ष पहले ये राशि कितने थी, मान लो ये है, यहां से आपका ब्याज देना स्टार्ट हुआ इस साल से, 1 वर्ष में कितना हुआ पता नहीं, ठीक है। आगे वाले जब 2 वर्ष हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, 2 वर्ष हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये राशि बन जाती है, ये कितनी बन जाती है, ये बन जाती है 4,624 रुपए, राइट। उसके बाद में 3 वर्ष, 1 साल और बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब 3 वर्ष में, तो तब ये राशि कितनी हो जाती है, 4,913, 4,913 हो जाती है 1 साल के अंदर, वन ईयर, 1 वर्ष के अंदर, ठीक है। तो अभी 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिला, क्योंकि राशि तो हमने वही है ना, ब्याज ही हुआ है जो इसका हुआ है, तो ब्याज कितना मिला, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। 4,913 में से 4,624, 4,624, यस, 624 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 6 और 3 9, इधर बच गया हमारा 10, 10 में से 2 गए 8,
8 में से 6 गए 2, 289, ठीक है, 289 रुपीज। ये क्या हुआ? 289 रुपीज क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 289 रुपए, 289 रुपीज है 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब देखो, जब दर निकालनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। दर निकालनी होती है, देखो ब्याज कितना था हमारा? 289, 289 कितने पे मिला ये ब्याज? इसके ऊपर मिला ना, 4624, 4624, 4624 पे हमें कितना ब्याज मिला? 289। यही तो हमारी दर होती है, राइट। अगर दर की, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो यही तो दर होती है हमारी, है ना, कि ब्याज कितने पे मिला है वही तो हमारी दर है, गुणा 100, ठीक है। अब इसको अगर आप काटते हो तो आपका आंसर आएगा, एक बार काट निकाल के देख लेते हैं, 28900 बटे 4624। एक बार काम करते हैं, 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 0। 2 से दोबारा चला जाएगा, दोबारा दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 संति 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब आ गया, ये आ गया 7225। तो 7225 में हमें भाग देना है किसका? 1156 का। तो कितनी बार जाएगा? आई थिंक 6 बार ही जाएगा, 6 से ज्यादा बार तो नहीं जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा। तो कितना गया? 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 एकम 6 7 8 9, 6 एकम 6, 15 में से 6 गए तो 4 और 5 9, 11 में से 3 गए तो 7, 8 9 7, 8 9 10 11, 7 7 7 7 इधर से बच गए, 8 7 इधर से बच गए, 8 और 9 इधर से कितने बच गए? 71 हो गए, तो 70 71 2 299, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से अगर देखो, यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया आपका, राइट। यहाँ पे किसी अगर आगे निकालने की बजाय, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो है, आपको भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 6 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तो पता है आगे तो डिवाइड होना नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। तो 6 पॉइंट किसका आंसर है? ए वाला आंसर है, राइट। तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा 6.25। इसका जब आप आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.25, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। अगर ऑप्शन में 6.25 के नियर बाई कुछ दिया हो, 6.35 दिया हो, 6.50 दिया हो, तो आपको आगे निकालने की जरूरत है, अदरवाइज अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर किया गया है। यदि प्रथम वर्ष में ब्याज 1500 रुपए तथा द्वितीय वर्ष में वह 1620 रुपए है, तो निवेश की गई राशि है। देखो ये कौन से ब्याज की बात करता है? चक्रवर्ती ब्याज की, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, राइट। प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर जो था इसका, उसमें कितना ब्याज मिला इसको? इसमें मिला इसको 1500 रुपए। जो सेकेंड ईयर है उसमें इसको ब्याज मिला 1620 रुपए, 1620 रुपए, राइट। तो निवेश की गई राशि कितनी है? मीन्स ये मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन हमारा कितना होगा, फिर निवेश कितनी की गई राशि कितनी है, वो हमने एक्स एज्यूम कर ली, मान लिया कि वो एक्स है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है, जो पहली साल होती है, पहली साल में तो इसके ऊपर भी जो ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज की तरह ही लगता है, ठीक है। तो इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे पहली साल में, वो कैसे होगा? साधारण, इसका ब्याज कैसे निकलेगा? 1500 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है? एक्स, गुणा दर, दर हमें नहीं पता, आर मान ली हमने, समय, समय कितना है? 1 साल बटे 100, ठीक है। तो एक्स आर बराबर कितना हो गया? एक्स आर बराबर हो गया 1500 गुणा 100, मीन्स 1,50,000 रुपए। ये एक्स आर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरा क्या दिया हुआ इन्होंने?
हमें निकालना क्या है, निवेश की गई राशि मीन्स एक्स निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो, एक साल के अंदर पहली साल में था 1500, दूसरी साल में हमें ब्याज मिला 1620 रुपए। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, दोनों में डिफरेंस हुआ 1620 माइनस 1500, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 रुपए। ये क्या हो गया, एक साल का ब्याज, 1 ईयर इंटरेस्ट। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 120 रुपए। 120 रुपए हो गया एक साल का ब्याज। तो इससे हम दर निकाल सकते हैं। दर कैसे निकलती है, दर की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है कि उसका ब्याज जो लगा वो कितने पे लगा, 1500 पे लगा ना, ठीक है। जैसे अगर आप डायग्राम बनाते हो, जो पहली साल है यहाँ पे उसको जो फर्स्ट ईयर मिला, फर्स्ट ईयर यहाँ पे कितना ब्याज मिला, 1500, राइट। जो दूसरी साल आई, सेकेंड ईयर आई उसकी, यहाँ पे उसको मिला 1620 रुपए, 1620 रुपए। तो इसको एक साल में कितना ब्याज लगा, कितना ब्याज मिला, 120 रुपए। बट वो 120 किसके ऊपर लगा, 1500 के ऊपर मिला ना। तो 120 बटे 1500 गुणा 100। हम दर ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 5 8 40। तो दर कितनी हो गई, दर हो गई हमारी 8%, राइट। इधर से दर निकल गई। अब हमारे पास दर क्या है, आर, हम हमारी दर ही है, आर क्या है, आर दर है। तो आर की वैल्यू रख देते हैं, एक्स बराबर दर, दर नीचे लेके आ जाते हैं, 150 4 बटे 8, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 7 5 0, यस। तो हमारा कितना हो गया, 18,750 रुपए। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना आ गया, 18,750 रुपए। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। नहीं, एक ही बार को 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। यस, एएसओ एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 700 रुपए का, 700 रुपए का 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। देखो, अगर आप इसकी सिंपल लैंग्वेज देखते हो तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसा मैंने आपको बताया है कि जो दिया हुआ है उसको लिखो। 700 रुपए को मीन्स मूलधन दिया हुआ है इसने, मूलधन कितना दिया हुआ है, 700 रुपए, राइट। 3 वर्ष के लिए समय दिया हुआ है इन्होंने, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। काफी बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब क्या दिया हुआ है, 4% मीन्स दर दी हुई है, दर दी हुई है 4%, ठीक है। पूछा क्या है, कुल कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज पूछा है, ठीक है, ब्याज पूछा है। अब ब्याज किस टाइप का ब्याज ले रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है ये, ठीक है। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैसे निकालते हैं, यही है ना फॉर्मूला हमारे पास, मूलधन, मूलधन गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है, 4/100, ऊपर कितना आ जाएगा, समय 3। ये तो क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, लेकिन हमें तो ब्याज निकालना है, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, मूलधन माइनस कर देंगे, मूलधन माइनस कर देंगे। 700 तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, और हमें ब्याज ही निकालना है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 700 ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 4 104, 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 माइनस 700, ठीक है। तो इसको आप लोग सोल्व कर लेना। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा कर देती हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। जैसे अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 50। तो ये कितना हो जाएगा, 52/50, 52/50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अभी बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है, बाकी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
52 को 3 बार मल्टीप्लाई करके नीचे इससे भाग दे दो और इससे 7 से इसको मल्टीप्लाई करना, फिर आपको -700 करना पड़ेगा और आपका आ जाएगा ये 87.40 पॉइंट्स में आ जाएगा आपका, क्योंकि ये डिवाइड हो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, मीन समय दिया हुआ है इन्होंने, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज दिया हुआ है इन्होंने, ब्याज कितना दिया है 882 रुपए, जबकि साधारण ब्याज ये दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ब्याज वो कितना हो जाएगा 840 रुपए, 840 रुपए। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करो, हमें क्या करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है, राइट। अब देखो, सबसे पहला तो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काफी बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, जब देखो आपके पास यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिए हुए हों और उस टाइम पे आपसे या तो दर पूछेंगे या फिर आपसे मूलधन पूछेंगे। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, आपके पास मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये आर हमें निकालना है, मूलधन भी दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मूलधन को भी एज्यूम कर लेते हैं, वो एक्स है और ये हमारी दर है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मूलधन मीन्स एक्स बराबर अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 882 में से 840 गया तो कितना 42, अंतर गुणा 100 का स्क्वायर, तो मैं 100 को 2 बार ही लिख देती हूँ, गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर, दर कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 42,0,0,0,0, ये एक्स आर स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या है कि साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 840 रुपए। ठीक है, अब कितने साल का है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 840 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 वर्ष का हो जाएगा 840 बटे 2, तो कितना हो गया 2840 420 रुपए। ठीक है, 1 साल का हो गया। तो इसे भी फॉर्मूले में रख लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास एक्स और आर 2 अननोन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 अननोन को सोल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुणा, मूलधन कितना है एक्स गुणा दर, दर कितनी है आर गुणा समय, हम 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं 1 बटे 100। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला 420 रुपए, तो मैं एस आई की वैल्यू कितनी लिख दूंगी 420 रुपए। ठीक है, तो एक्स आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक्स आर बराबर आ गया, कितने जीरो आ गए 3 जीरो। ठीक है, तो एक्स आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 42,000 रुपए। अब देखो यहाँ पे है एक्स आर स्क्वायर और यहाँ पे एक समीकरण है एक्स आर, तो मैं इस वाले को ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स आर इंटू आर बराबर 4,20,000। ठीक है, और इस एक्स आर की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, ये वाली 42,000, तो ये आ गई मेरे पास, ये इधर लिख देती हूँ, ये आ गई 42,000 गुणा 8 बराबर 4,20,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 42 एकम 42 10, तो आर कितना आ गया, आर आ गया हमारे पास 10%, आर आ गया हमारा 10%, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें भी देखो अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित धनराशि पर, ओके, पर समान दर से 3 वर्षों के लिए समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। 3 वर्ष, ठीक है, के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट है इसका 1200 रुपए 3 वर्ष का, ठीक है। 3 वर्ष का है 1200 रुपए, ओके। तो 1 वर्ष का बाद में निकालते हैं। तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज। अभी ये हुई सिंपल इंटरेस्ट की बात, और दूसरा इसने चक्रवर्ती ब्याज दिया है। समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है, के लिए चक्रवर्ती ब्याज 832 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 832 रुपए, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालो। तो हमें क्या निकालनी है? हमारे पास देखो मूलधन भी नहीं है, तो हम मूलधन मान लेते हैं x, और दर भी नहीं है तो दर मान लेते हैं r, ठीक है। अब वो हमें क्या निकालनी है? इसने पूछा है ब्याज की दर, मीन्स r हमें निकालनी है, r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि जो हमारा साधारण ब्याज दिया हुआ है उससे काफी चीजें निकल सकती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ 3 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है इसका? 1200 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज है इसका 1200 रुपए। तो 1 वर्ष का हो जाएगा इसका 1200/3, 3 चौक 12, 400 रुपए, राइट। और 2 वर्ष का अगर निकालें वो भी काम में आएगा, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। 2 वर्ष का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 400 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 800 रुपए, 800 रुपए, ठीक है। अब देखो मैंने ये 2 वर्ष का क्यों निकाला वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला तो ये कि 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला इसका? 400 रुपए। तो हम इससे कुछ एक इक्वेशन बना लेते हैं। साधारण ब्याज के लिए क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है? x गुणा दर r गुणा समय 1 साल बटे 100। 1 साल के लिए ब्याज कितना है? 400 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 400 बराबर x गुणा r गुणा 1/100। यहां से क्या हो गया? x r की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 40,000। ये आ गई एक्स आर की वैल्यू। एक इक्वेशन बन गई। बट मेरे पास 2 अननोन है, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए इन दोनों को सोल्व करने के लिए। एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई, एक इक्वेशन मैं यहाँ से निकालूंगी। ये कैसे? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 832। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 800। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिए हुए हों सेम टाइम के लिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या था? मूलधन, मूलधन कितना है? x बराबर दोनों का अंतर कितना है? ये 800 रुपए है, ये 832 रुपए। तो अंतर कितना आ गया? 32 गुणा 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर। दर कितनी है? r है, तो r का स्क्वायर। इट मीन्स यहां से किसकी वैल्यू निकल गई? एक्स आर स्क्वायर कितना हो गया? 32। और ये कितने जीरो लग गए? 4 जीरो लग गए, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहां पे आ गई है। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। एक्स आर की वैल्यू है 40,000 रुपए और एक्स आर स्क्वायर की है 3,20,000 रुपए। तो एक काम करते हैं, इसमें एक्स आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स आर की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो इसको मैं क्या करती हूँ? आर को थोड़ा अलग लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लेते हैं, एक्स आर इंटू आर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो एक्स आर की वैल्यू है 40,000, तो मैंने लिख दिया इसको 40,000 यस गुणा आर बराबर 32, 2 3 4। देखो 4 जीरो हैं तो मैंने 4 जीरो काट दिए। 8 चौक 32, 8। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आर की वैल्यू आ गई 8%, ठीक है।
तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास दर पूछी हो और जो कितनी है मूलधन कितना है वो भी नहीं दिया है, इट मीन्स दो अननोन हो रहे हैं, तो दो अननोन के लिए आपको हमेशा दो इक्वेशन चाहिए, वो दो इक्वेशन आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, और सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए। ठीक है, और उन दोनों से कुल मिलाकर इतने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए, प्रति वर्ष ब्याज की दर। ठीक है, जो दिया है एक बार लिख लेते हैं। बी को कितना दिया, साधारण, कौन से ब्याज की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो बी को इसने जो पैसे दिए उसका ब्याज कितना आता है वो ब्याज लिख लेते हैं पहले। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर, दर तो इसने दी हुई नहीं है तो आर लिख लेते हैं, गुणा समय, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दे, बटे 100। जो बी को दिया वो उसका ब्याज ये आ गया, प्लस जो सी को दिया, सी को इसने कितने दिए, 3,000 रुपए, कितने रेट पे दिए पता नहीं है, बट इसने कहा समान ब्याज दर है, दोनों की दर समान है तो आर ले ली, कितने समय में, 4 वर्ष के लिए, बटे 100। और दोनों का जो ब्याज मिला वो कितना मिला, उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपए मिले इसे, प्राप्त किए प्रति वर्ष ब्याज की दर। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, सिंपल है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100 आर प्लस 4 तिया 12, 120 आर बराबर 2,200। तो ये कितने हो गए, 220 आर, 220 आर बराबर 2,200। आर की वैल्यू, आर बराबर क्या हो गया, 2,200 बटे 220, 10, आर की वैल्यू क्या आ गई, 10%। डी वाला ऑप्शन सही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसने क्वेश्चन में दिया जस्ट वही एज इट इज लिखते जाओ, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने मैथ्स वाली फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।